सम्मानीय शिक्षक साथियों, हम एक बार पुनः आपके साथ उपस्थित हैं एक नई जानकारी के साथ हमारे शिक्षक ऐप पर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। एक और नया ऑप्शन हमारे शिक्षक ऐप पर दिया गया है। उस नए ऑप्शन को हम देखते हैं, वहां पर आपको कौन सा कार्य करना है। अभी अभी यह ऑप्शन हमारे शिक्षक ऐप पर दिया गया है। जैसे ही आप हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करते हैं, सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं। ओके पर क्लिक कर दें, यह सूचना यहाँ से हट जाती हैं। अब उस लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए आपको सर्वप्रथम हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कर लेना है। अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखें, यूजर नेम में पासवर्ड लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। हमारे शिक्षक ऐप लॉगिन हो जाता है। हमारे शिक्षक ऐप पर जो नए अपडेट आए हैं, कुछ अपडेट हम पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। उन्हें आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को अवश्य देखें। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक और नए अपडेट की। तो वह कौन सा अपडेट है? ऊपर जो आपको 3 लाइन शो हो रही हैं, इन पर आप क्लिक करें। इन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माय प्रोफाइल के ऊपर विद्यार्थी प्रवेश सहमति। यहाँ पर आपको विद्यार्थी प्रवेश सहमति दर्ज करना है। किस प्रकार से आप करेंगे, कौन सी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होती है, तो आप यहाँ क्लिक करें विद्यार्थी प्रवेश सहमति। तो यहाँ यह ऑप्शन शो होता है विद्यार्थी प्रवेश सहमति नवीन सत्र 2026-27। यहाँ पर आपको नवीन सत्र 2026-27 हेतु विद्यार्थी की सहमति दर्ज करना है। तो किस प्रकार से आप दर्ज करेंगे और यह सहमति क्यों दर्ज की जा रही है, इसे हम देखते हैं। जब यहाँ पर ऑप्शन ओपन होते हैं तो क्या यहाँ से स्पष्ट होता है, कक्षा चुनें। अब यहाँ आपको कक्षा चुनना है। कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 यहाँ पर दी गई हैं। यदि आपका एकीकृत विद्यालय है, कक्षा 1 से 8 है तो यहाँ पर 5वीं और 8वीं प्रदर्शित होगी, और 1 से 12 है तो कक्षा 5, 8 और 10 प्रदर्शित होगी। तो आप यहाँ पर कक्षा सिलेक्ट कर लें। जैसे हम कक्षा 8 यहाँ सिलेक्ट करते हैं और विद्यार्थी सूची देखें पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में तो कक्षा 8 में विद्यार्थी दर्ज हैं, उनकी सूची उपलब्ध होगी। विद्यार्थी विवरण एवं सहमति। तो यहाँ आप देखें आगामी वर्ष में किस विद्यालय में प्रवेश लेना है, यह सहमति विद्यार्थी से पूछी जा रही है यहाँ पर। तो आप विद्यार्थी से सहमति लें। यह सहमति आपको लिखित रूप में लेना है। इसका विधिवत आप एक प्रारूप बना लें। विद्यार्थी आगामी वर्ष में किस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वह ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आप एक विधिवत प्रारूप बनाएं सहमति का, और उस सहमति पर अभिभावक के भी हस्ताक्षर करवाएं, क्योंकि सहमति अभिभावक से लेना है। आगामी वर्ष में किस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। कभी कभी हम विद्यार्थी को अपने विद्यालय में प्रवेश दे देते हैं और फिर अभिभावक कहते हैं कि हमें इस विद्यालय में अध्यापन नहीं करवाना है या अध्ययन नहीं करवाना है, हम किसी अन्य विद्यालय में अपने बच्चे को प्रवेश दिलाना चाहते हैं। तो यह सहमति अब आपको पूर्व में ही ले लेना है। विद्यार्थी को उनके अभिभावक किस विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं अगले सत्र में, तो यहाँ पर इसी विद्यालय में, अन्य विद्यालय में या कहीं नहीं। इस प्रकार से 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो अभिभावक यदि सहमति देते हैं कि अगली कक्षा में छात्र को इसी विद्यालय में प्रवेश दिलाएंगे, तो इसी विद्यालय में आप चयन कर दें। तो इसका डाइस कोड यहाँ पर प्रदर्शित होगा। जो आपके विद्यालय का डाइस कोड है वह प्रदर्शित होगा। सहमति सहेजें पर आप क्लिक कर दें तो इनकी सहमति यहाँ पर दर्ज हो जाती है। अब यदि अभिभावक किसी अन्य विद्यालय में अपने बच्चे को प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो अन्य विद्यालय आप दर्ज करेंगे। अब यहाँ आपको विद्यालय खोजना होगा। उस सहमति में आपको यह भी लिखना है कि वह विद्यार्थी को किस विद्यालय में दर्ज कराना चाहते हैं। तो विद्यालय खोजें पर आप क्लिक करें, जो कि अभिभावक अपनी सहमति पर लिख कर देंगे कि आगामी वर्ष में या 26-27 में वह विद्यार्थी को किस विद्यालय में प्रवेश दिलाएंगे। तो विद्यालय खोजें पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही खोजें पर क्लिक करेंगे तो विद्यालय का नाम यहाँ पर आप खोज सकते हैं। विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे आप। जो भी विद्यालय है, जिस विद्यालय में छात्र को प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे हम उदाहरण स्वरूप यहाँ पर एक विद्यालय का नाम लिखते हैं। आप लिखें विद्यालय का नाम और हम देखते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर सर्च करना है। जिला चुनें, किस जिले में वह विद्यालय है उस जिले को आपको यहाँ पर चुनना है।
और यहाँ पर पिन कोड लिखना है। जो भी उस विद्यालय का पिन कोड है या एरिया कोड है उसे लिखेंगे। विद्यालय प्रबंधन समूह चुनें, इस पर क्लिक करें। सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड, अदर, प्राइवेट, अनएडेड या स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर आप चयन करेंगे। विद्यालय उप श्रेणी चुनें। अब यहाँ पर विद्यालय की उप श्रेणी आपको चुनना है। किस प्रकार का विद्यालय है? प्राइमरी ओनली विद ग्रेड 1 to 5, अपर प्राइमरी विद ग्रेड 1 to 8, अपर प्राइमरी ओनली विद ग्रेड 6 to 8। जिस प्रकार का भी विद्यालय है उस विद्यालय को आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम विद्यालय चुनते हैं हायर सेकेंडरी विद ग्रेड 9 to 12, चूंकि विद्यार्थी कक्षा 8 से उत्तीर्ण होकर जा रहा है तो कक्षा 9 में प्रवेश लेगा। अब इस विद्यालय को आप खोजें पर क्लिक करें। तो यहाँ पर डाइस कोड से भी आप विद्यालय को सर्च कर सकते हैं। जो भी विद्यालय का डाइस कोड है, डाइस कोड लिखेंगे तो वह विद्यालय डाइस कोड के माध्यम से यहाँ पर सर्च हो जाएगा। जैसे ही विद्यालय सर्च हो जाता है तो यहाँ पर उस विद्यालय को आपको सबमिट कर देना है। सहमति सहेजें पर आप क्लिक कर देंगे तो यह सहमति यहाँ पर आपकी दर्ज हो जाती है। तो इस प्रकार से नया अपडेट दिया गया है। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की आपको यहाँ पर सहमति दर्ज करना है। तो यह ध्यान रखें, सहमति का प्रारूप बनाकर सहमति पर अभिभावक के हस्ताक्षर अवश्य लें, क्योंकि यह प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हम इस विद्यार्थी को अपने विद्यालय में दर्ज कर लेते हैं और फिर अभिभावक हमारे विद्यालय में विद्यार्थी को अध्ययन कराना नहीं चाहते और फिर हमें उनकी टीसी जारी करनी होती है। तो अभी यह कार्य कर लेना है आपको। आने वाले सत्र के संबंध में अभिभावकों से सहमति लेकर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों की आप सहमति दर्ज करेंगे। अब हम अन्य कक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। जैसे कक्षा 5 आप सिलेक्ट करेंगे, विद्यार्थी सूची देखेंगे तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों की भी सूची यहाँ पर ओपन होगी। तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन उपलब्ध हुए हैं इसी विद्यालय में, अन्य विद्यालय में कहीं भी नहीं। सत्र 2026-27 में अभिभावक विद्यार्थी को किस विद्यालय में प्रवेश दिलाएंगे उससे संबंधित सहमति यहाँ पर दर्ज करना है। कक्षा 10 आप सिलेक्ट करेंगे तो कक्षा 10 के छात्रों की सूची भी ओपन होगी। तो इस नए अपडेट के साथ आप इस सहमति को यहाँ पर दर्ज कर दें, यह कार्य आवश्यक है। अब इस सहमति का प्रारूप आप जो यहाँ पर जानकारी दी गई है इसी के अनुसार बना लें। यह प्रारूप को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पर ज्वाइन करके आप इस सहमति की मांग कर सकते हैं। यह सहमति आपको वहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो अब हमारे शिक्षक ऐप पर नए अपडेट किए जा रहे हैं, इसे और सुदृढ़ बनाया जा रहा है और आगे हम देखेंगे कौन से अपडेट हमारे शिक्षक ऐप पर किए जाते हैं। सभी अपडेट आपको समय से प्राप्त होंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नए अपडेट संबंधी या नई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।